नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे कि जैसे हम लोगों ने सुना है 11th हाउस के सिग्निफिकेशंस हम सबको पता हैं। आप सब भी एज अ एस्ट्रोलॉजी सीकर आप लोगों को भी बहुत कुछ पता होगा कि 11th हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 11th हाउस क्योंकि छठे घर से छठा होता है, तो ये ऐसी बड़ी बीमारियां जो है उसको ट्रिगर कर देता है जिनका जल्दी क्योर नहीं मिल पाता। तो आप देखेंगे, जो अभी मैं एग्जांपल्स दे के आपको कुंडली से समझाऊंगी कि 11th हाउस के जो डिजीजेस हैं उनका क्योर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग आज थोड़ा सा हट के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि आप देखिए कि कितना पावरफुल अगर 11th लॉर्ड है, भले ही या आपका जो 11th लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी मतलब वो जो है आपको जितना मजबूत होगा उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी इनक्योरेबल डिजीज देने में केपेबल है। और नो डाउट वो आपको मटेरियल गेन्स देगा, लेकिन वो उस घर के लिविंग सिग्निफिकेशन को डेफिनेटली हार्म करेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चार्ट्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कैंसर जो बीमारी है उसके बारे में हम लोग इस 3 चार्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगी उसमें डिस्कस करेंगे कि 11th हाउस का कैंसर जैसी बीमारी में क्या रोल है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि राहु का इन्फ्लुएंस जो है वो कैंसर को किस तरीके से बढ़ाने में और फैलाने में उसका जो है वो सहयोग रहता है, क्योंकि राहु किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देता है। और अगर वो इस तरीके की जो बीमारियों के जो लॉर्ड हैं, जैसे 6th हाउस के लॉर्ड हो गए, 8th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड हो गए, अगर उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, या जुपिटर, जैसे जुपिटर राहु के बारे में भी हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने काफी पढ़ा है। जीव, क्योंकि जुपिटर जीव है, अगर वो जीव के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो देखिए वो किस तरीके की बीमारी देने में केपेबल हो सकता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला चार्ट जो है ये मेरे ही एक रिलेटिव हैं, उनका चार्ट है। उनके घर एक साथ आप ये मानिए कि विद इन 8 मंथ्स 2 लोगों की डेथ हुई, वो भी कैंसर से। और उन 2 लोग जो थे, मतलब उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे और दोनों कैंसर से उनकी डेथ हुई 8 महीनों के गैप के अंदर। और मदर को खुद कैंसर था, बट वो सरवाइव कर गई। तो वो भी हम इस चार्ट से देखेंगे कि मदर जो थी आखिर वो कैसे और क्यों, किस वजह से सरवाइव कर पाए। तो चलिए हम लोग पहला चार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये पहला चार्ट जो है ये थ्रोट कैंसर का है। ये जो है इनको थ्रोट कैंसर हुआ था। जो चार्ट आपके सामने है आप उसमें देखिए कि यहाँ पे जो आपका 2nd हाउस है, जो हमारे गले को, हमारे थ्रोट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे मरकरी और केतु बैठे हैं। और जो 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा बने, जो अपने से 6th आके बैठे हैं, और वो भी गुलिका मांडी के साथ। तो आप देखिए कि 2nd हाउस जो था वो भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में चला गया और 2nd लॉर्ड जो थे वो भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गए। अब आप देखिए कि 2nd हाउस को और कौन कौन देख रहा है। तो छठे के स्वामी जो हैं वो बने मंगल उनको 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं 8th हाउस से। और आप यहाँ देखिए कि मंगल जो है वो राहु के साथ है और उच्च के मंगल है, मतलब इनका 8th हाउस इतना स्ट्रांग है। मतलब 8th हाउस से एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो है वो 2nd हाउस को देख रहा है। हम लोग ये सुनते आए हैं कि देखिए 6, 8, 12 में नीच के प्लैनेट अच्छा काम करते हैं, उसका कारण ही यही है। अगर 6, 8, 12 इतना ज़्यादा बली हो जाएगा तो वो आपको बीमारी और परेशानी ये सब देने में केपेबल है। अब आप देखिए दूसरी चीज़ के सैटर्न जो है वो भी 3rd एस्पेक्ट से इनके 2nd हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 2nd हाउस को सैटर्न जो है वो अपनी 3rd एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये जो है ये 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, सैटर्न। अब यहाँ आप देखिए कि जुपिटर जो है, जुपिटर की दृष्टि भी आपके 2nd हाउस पे आ रही है, लेकिन जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है। तो जुपिटर का जो डिवाइन ग्रेस जो प्रॉपरली मिलना चाहिए था वो इस नेटिव को नहीं मिला, क्योंकि जुपिटर जो है वो यहाँ रेट्रो है। मतलब जीव का जो कर्मा है, और जुपिटर स्कॉर्पियो राशि में रेट्रो है, तो जीव का जो कर्मा है स्कॉर्पियो राशि या बीमारियों के साथ या ऐसी इनक्योरेबल डिजीज के साथ वो किसी भी तरीके से टालना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब आप देखिए कि 2nd हाउस पे जब इतना
हेवी इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो इसका एक पॉजिटिव साइड ये था कि इस नेटिव ने बहुत पैसा कमाया। आप समझ लीजिए कि 4-5 इनके पास मकान थे, गाड़ियां, करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके पास थी। तो इन्होंने मटेरियल चीज़ों को तो बढ़ाया, लेकिन जो लिविंग सिग्निफिकेंस थे उसको ख़त्म कर दिया। इनको फैमिली का सुख नहीं मिला। ये अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर जो है टूर पे या टूरिंग जॉब पे रहे। और एक चीज़ मैं इस चार्ट के थ्रू आपको और बताना चाहूँगी, वो आप भी जो है चार्ट्स जो है वो देख के और आपका जो उसके ऊपर ओपिनियन है वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि मार्स और केतु, इस युति को हम लोग वैसे भी बहुत अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन मार्स केतु जो है जब वो 2nd और 8th से कनेक्टेड होता है या 2nd लॉर्ड 8th लॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, या चार्ट में कहीं पे भी एक साथ मार्स और केतु ट्राइन में या एक साथ बैठते हैं, उस कंडीशन में मैंने देखा है कि जब डेथ होती है तो ब्लड जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे आगे भी हम चार्ट में डिस्कस करेंगे, मैंने इस नेटिव जो है, ये जो नेटिव हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं, जब इनकी डेथ हुई वो टाइम पे इन्होंने उल्टी करी, वॉमिट किया और सिर्फ ब्लड, और उसके बाद इनकी डेथ हुई। तो मतलब ब्लड आने के बाद इनकी डेथ हुई। मार्स और केतु जो थे उन्होंने अपना इफेक्ट यहाँ पे पूरी तरीके से दिया। अब जो हम लोग बात कर रहे थे 6th लॉर्ड, तो अब आप 6th लॉर्ड को ज़रा देखिए। 6th लॉर्ड बने मंगल जो एग्जॉल्टेड हैं और 8th में बैठे हैं, और 8th में बैठ के वो देख किसको रहे हैं? 2nd हाउस को देख रहे हैं। तो इन्होंने कौन सी बीमारी दी? थ्रोट की, गले की बीमारी दी। केतु वहाँ बैठ गए, मंगल देख रहे हैं, तो इनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई। मरकरी जो है वो हमारी स्पीच है, और केतु ब्रेक है। तो इनकी जब कैंसर ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो इनकी जो टंग थी, डॉक्टर को वो ज़बान काटनी पड़ी, जिस वजह से ये लास्ट टाइम में बोलने में भी सक्षम नहीं थे। तो मरकरी केतु ने भी अपना पूरी तरीके से यहाँ पे रोल प्ले किया। तो आप देखिए किस तरीके से जो पूरा चार्ट है वो फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इनको जो है उसी मंगल ने किस तरीके की जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दी। आप देखिए इनकी मंगल की महादशा 13 मई 2013 से शुरू हुई और 13 मई 2020 में एंड होनी थी। और मंगल की ही महादशा में इनको ये बीमारी स्टार्ट हुई, और मंगल की महादशा जब इनकी एंड होने वाली थी ऑलमोस्ट 2020 में, तब इन्हें इनकी जो डेथ हुई है वो 24 दिसंबर 2019 को हुई है। तो आप सोचिए कि लगभग 6 महीना पहले, मंगल की महादशा खत्म होने से पहले इनकी डेथ हुई है। और उस समय आप देखिए अंतर किसका था? अंतर था चंद्रमा का, माने 2nd हाउस के लॉर्ड का। प्रत्यंतर दशा किसकी थी? गुरु की, माने 7th हाउस के लॉर्ड। दोनों 2 और 7 जो मारक स्थान थे, उनके दोनों का रोल आप देख लीजिए कि अंतर किसका था? अंतर था चंद्रमा का, प्रत्यंतर था गुरु का। मंगल की महादशा थी जो अष्टम में बैठे हैं, और जो सूक्ष्म दशा थी जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन सूक्ष्म दशा थी बुध की, मरकरी की, जो खुद 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये था इनके चार्ट का एनालिसिस मेरे हिसाब से। बाकी इसमें जो भी चीज़ें मुझसे मिस या स्किप हो गई हों वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये 2nd चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये भी मेरे रिलेटिव जो हैं उनका चार्ट है, और ये जो बड़े भाई हैं उनका चार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम उनको पकड़ लेते हैं। 12th लॉर्ड जो हैं आप देखिए वो 12th हाउस में बैठे हैं। केतु जो हैं वो स्कॉर्पियो राशि के को लॉर्ड हैं, और वो 12th हाउस में अपनी ही राशि में बैठे हैं, और जो दूसरे को लॉर्ड है मंगल, वो उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th एस्पेक्ट से। आप देखिए मंगल जो है वो 9th हाउस में बैठे हैं और वो केतु को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और मंगल रेट्रो भी हैं। मतलब मंगल जो है वो अष्टम घर जो है उसमें भी उनका प्रभाव आएगा डेफिनेटली। अब आप यहाँ पे देखिए कि लग्न लॉर्ड जो है बृहस्पति, वो 6ठे घर में जाकर बैठे हैं, और वो भी राहु के साथ बैठे हैं। वहाँ पे आप देखिए कि राहु जो है वो इनका गणाति कारक है, और A8 मतलब 8वें घर का चरण जो है वो भी यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा क्या है, आप ऐसे देखिए कि सैटर्न और मार्स आमने सामने हैं। तो सैटर्न हो गया आपका कर्म, और मंगल हो गया भूमि, और जो आपका
फोर्थ हाउस है जो भूमि का कारक है, वहां पे भी आप देखिए कि सन, मरकरी, वीनस जो है वो प्लेस्ड है और वीनस एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, जिस वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी और ज़मीन थी। इन्होंने जो है ये एक्चुअली जो है ये किसान जो थे आप कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। इनका फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड्स का और गांव में ही इनका जो है पूरा काम जो है वो होता था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड जो हैं जुपिटर, वो इनके 6th हाउस में गए और 6 के जो लॉर्ड हैं वीनस, वो 4th हाउस में चले गए और एग्जॉल्टेड पोजीशन में चले गए। तो पहली चीज़ तो यहाँ राशि परिवर्तन हो गई, 6th हाउस के जो लॉर्ड थे जो आपके बने वीनस, वो एग्जॉल्टेड होके 4th हाउस में बैठ गए, और जो 6th काल पुरुष में जो 6th हाउस के जो नेचुरल लॉर्ड है मरकरी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो 4th हाउस है वो स्ट्रांग होने की वजह से इनको अच्छा घर, अच्छी खेती बाड़ी सब कुछ मिला, लेकिन यहाँ पे इनको बीमारी या डिजीज भी 4th हाउस से जुड़ा हुआ इनको हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप देखिए जो इनका 6th लॉर्ड है वही इनका 11th लॉर्ड भी बना, माने शुक्र, वो उच्च स्थिति में जाके 4थे घर में बैठा। तो 11th का लॉर्ड 4th हाउस में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में अगर जाके बैठेगा तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको चेस्ट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम देगा। तो इनको जो है वो लंग कैंसर जो है वो हुआ था, लंग से इनको कैंसर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो कई मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो आप 6th हाउस में देख रहे हैं, 6th हाउस में जुपिटर के साथ, माने जो आपके लग्न लॉर्ड हैं उसके साथ राहु का इन्वॉल्वमेंट, तो राहु उस चीज़ को बढ़ा देगा। तो जीव जो थे उनकी बॉडी में पहले लंग से शुरू होके फिर लीवर में पहुंचा। जुपिटर जो है वो लीवर के कारक है, और आप यहाँ पे देखिए जुपिटर के साथ जो है वो गुलिका मांडी जो है वो भी जुपिटर के साथ यहाँ पे बैठे हैं। तो आप सोचिए जुपिटर जो है वो कितने मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गए, पहली चीज़। अब क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो रेट्रो है, तो मंगल का प्रभाव अष्टम घर में आएगा। अगर हम त्रिकोण से भी बात करें तो आप देखिए मंगल अष्टम में, केतु 12th हाउस में और 4th हाउस में सन, मरकरी, वीनस, तो इनकी भी मल्टीपल जो है वो सर्जरीज हुई। और एट द टाइम ऑफ डेथ, जो मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मंगल केतु, इनकी डेथ के टाइम पे भी इनको ब्लड की वॉमिट हुई और उसके बाद इनकी डेथ हुई। मतलब मरने से पहले जो है खून जो था वो चारों तरफ फैल गया। तो ये चीज़ मैंने मंगल केतु के साथ देखी है कि इनकी डेथ भले ही एक्सीडेंटल हो या ऑपरेशन थिएटर में हो या किसी भी तरीके की इनकी डेथ हो, लेकिन लास्ट जब आप डेड बॉडी को देखेंगे तो डेड बॉडी के आसपास ब्लड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस चीज़ को देखें। अगर इस तरीके का कोई केस है तो आप उनकी कुंडली जो है उसको लेकर ज़रूर पढ़ें और कमेंट करके मुझे बताएं। तो आइए देखिए हम लोग अब अपने लास्ट चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो है रामकृष्ण परमहंस जी का। इनको तो हम सभी जानते हैं कि ये जो है स्पिरिचुअली कितने ज़्यादा एडवांस थे अपने ज़माने में। आज भी उनके जैसा जो है कोई, मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअली कोई इतना एडवांस होगा। अगर होगा तो शायद कोई 2-4 ऐसे हों तो हो सकता है, लेकिन इतना स्पिरिचुअली एडवांस कि जब ईश्वर में और इंसान में कोई अंतर ना रह जाए, वो उस लेवल पे चले गए थे। तो आप देखिए कि वो काली जी के इतने बड़े भक्त थे कि वो उनसे बात करते थे, साक्षात उनको खाना खिलाते थे अपने हाथ से। तो उस लेवल की जो भक्ति और उस लेवल का जो आध्यात्म था, वो उस आध्यात्म की जो है वो प्रतिमूर्ति थे रामकृष्ण परमहंस जी। अब आप देखिए कि इतना स्ट्रॉन्ग इनका चार्ट है। इनके चार्ट में आप देखिए वीनस एक्सॉल्टेड है, मार्स एक्सॉल्टेड है, सैटर्न एक्सॉल्टेड है, राहु जो है वो भी टॉरस राशि में बैठे हैं, जो कि आप एक्सॉल्टेड ही काउंट कीजिए, क्योंकि टॉरस और जेमिनाई में हमेशा इस चीज़ के ऊपर एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में ये डिस्कशन का एक वो रहा है कि हम टॉरस में एक्सॉल्टेड काउंट करें राहु को या जेमिनाई में। हालांकि मेरा अपना ओपिनियन है कि जेमिनाई में राहु टॉरस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है। लेकिन
टॉरस में भी राहु बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब आप देखिए, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, ये धन से जुड़ा हुआ 2, 6, 10 जो है वहां पे आप देखिए राहु बहुत अच्छा काम करते हैं। अब क्या है, केतु जो है वो इनके 8th हाउस में है। तो 8th हाउस में जो केतु है ये गुप्त विद्याओं का, गुप्त चीजों का ज्ञान, इसीलिए इनको तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये तंत्र के बहुत अच्छे जो है वो जानकार थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 11th हाउस और कैंसर डिजीज को। तो आप देखिए कि 11th हाउस जो है, 11th के लॉर्ड इनके बने जुपिटर, जो रेट्रो होकर 5th हाउस में आके बैठे हैं। मतलब इनका इन्फ्लुएंस जो है वो 4th हाउस में भी जा रहा है। 4th हाउस में और 5th हाउस में कौन सी राशियां आ रही हैं? एक आ रही है टॉरस और दूसरी जेमिनाई। मतलब टॉरस राशि हमारे थ्रोट एरिया को बताती है, जबकि जेमिनाई जो है वो फूड पाइप को रिप्रेजेंट करती है। अब आप देखिए कि जो हमारा 4th हाउस जो है उसके लॉर्ड कहाँ 2nd हाउस में जाके बैठे हैं, और वो भी एग्जॉल्टेड होकर। और उसको एस्पेक्ट जो है अगर हम देखें उनके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है, तो एस्पेक्ट आ रहा है सैटर्न का, क्योंकि सैटर्न रेट्रो है, वो 9th हाउस में भले ही बैठे हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो 8th हाउस पे भी आ रहा है। अगर हम ट्राइन कनेक्शन बनाते हैं तो आप देखिए जुपिटर का कनेक्शन 4th हाउस से भी आ रहा है। तो जीव जो है वो राहु के प्रभाव में, मंगल और शनि के प्रभाव में आ रहे हैं। तो जब जीव जो है वो मंगल और राहु के प्रभाव में आ रहे हैं और शनि के भी प्रभाव में आ रहे हैं, इस वजह से ये पीड़ित हो जा रहे हैं। और पीड़ित होने की वजह से क्या है कि 4th लॉर्ड जो है वो 2nd में गए, तो इनको पीड़ा किस हिस्से से जुड़ी हुई? इनको थ्रोट से जुड़ी हुई पीड़ा हुई। लेकिन अब आप देखिए कि ये चीज अगर हम बात करें, वीनस 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड था, तो इनकी कही हुई बातें, इनकी कही हुई जो प्रवचन है, पूजा है, वो उसका इन्फ्लुएंस आप देखिए कितना स्ट्रांग था, जबकि वही स्ट्रांग वीनस ने इनको कैंसर दिया। तो ये था मेरा एनालिसिस 11th हाउस, 11th लॉर्ड के ऊपर और कैंसर डिजीज को लेकर। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग आगे 1 या 2 वीडियो इन मतलब जो है इस टॉपिक के ऊपर फर्दर बनाएंगे, और उसमें हम एक वीडियो स्पेशली ऐसा बनाएंगे जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से प्लेसमेंट है जिनकी वजह से कैंसर होने के बाद भी जो कैंसर पेशेंट्स थे वो सरवाइव कर गए। ऐसा कौन सा ब्लेसिंग था उनके चार्ट में जिसकी वजह से वो सरवाइव किए। जैसे आपका मनीषा कोइराला हो गई, सोनाली बेंद्रे, मार्क रफेलो, लीसा रे। तो इन सब जो चार्ट्स हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कैंसर जो है वो होने के बाद ठीक हो जाता है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।